नवरात्र में अगर माता दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो मदनपुर के उमगा पहाड़ पर पहुंच जाइए। यहां पहाड़ी की ऊंची चोटी पर माता उमगेश्वरी स्थित है। मां के दर्शन मात्र से भक्तों का हर दुख दूर होता है, खासकर उनको जो निसंतान है। कहा जाता है कि यहां माता के मन्नत मांगने पर माताओं की गोद भर जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर उमगा धाम। यहाँ माता पहाड़ी की ऊंची चोटी पर विराजमान है। माता के पास पहुंचने से पहले सूर्यदेव का एक विशाल मंदिर है, जहां भक्त पहला दर्शन करते हैं, फिर माता के पास पहुंचते हैं। नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। उन माताओं की ज़्यादा भीड़ लगती है जिनके कोख सूनी है। कहा जाता है जो यहाँ आकर मन्नत मांगती हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण देव व देवकुंड के साथ एक ही रात में किया था, लेकिन दूसरी मान्यताएं भी हैं जिसमें हम आपको उलझाना नहीं चाहते। उमगा पहाड़ पर सूर्य मंदिर, मां उमगेश्वरी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर सहित 52 मंदिरों का श्रृंखला है। आज भी कई मंदिरों का अवशेष देखने को मिलता है। पहाड़ पर कई बहुमूल्य मूर्तियां रखरखाव के अभाव में छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। उमगा पर्वत पर भगवान सूर्य की अद्भुत विशालकाय मंदिर वर्षा पूर्व से ऐतिहासिकता और साक्ष्य समेटे गौरव गाथा को प्रलक्षित करने के लिए आज भी उत्प्रेरणा स्वरूप खड़ा है। धरातल से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थापित यह मंदिर लगभग 90 फीट लंबा एवं कला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। मंदिर के सौंदर्य प्रसाधन स्वरूप प्रकृति ने स्वयं धारणा की है। पहाड़ी पर मां उमगेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने से 52 शक्तिपीठों का लाभ मिलता है। मां पूजन सरस्वती के रूप में बसंत पंचमी को किया जाता है। यह देवी महिषासुर मर्दनी स्वरूप हैं और अष्टभुजी हैं। इनकी बाईं ओर मार्तंड भैरव हैं। उमगेश्वरी मां की प्रतिमा हजारों टन वाले विशाल भार वाले पत्थरों से बने मंदिर में विराजमान है। यह प्राकृतिक रचना आश्चर्यजनक है। यह देवी मनोकामना पूर्ण करने वाली एवं सिद्धिदात्री हैं। पहाड़ की ऊपरी चोटी पर भगवान शिव और गौरी मौजूद हैं। यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सैलाब उमड़ती है। नवरात्र में दर्शन मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम पहुंच चुके हैं मदनपुर प्रखंड के उमगेश्वरी माता मंदिर में। यहाँ नवरात्र में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मनवांछित फल मिलता है, खासकर उनको जो निसंतान हैं, जो जिनके खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं होता है। माँ उन्हें औलाद देती हैं, हर मुराद पूरा करती हैं। नवरात्रि में माता का अद्भुत चमत्कार होता है। यहाँ पे हर एक नवरात्रि में जो है अद्भुत चमत्कार होता है और अद्भुत फल देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात कि माता रानी है कहाँ पे? एक कंदरा के नीचे हैं और पंचमुखी शेषनाग का नुमा वो मंदिर का आकार है और उसके नीचे माँ एक यंत्र पर बैठी हैं और यहाँ यंत्र, मंत्र और तंत्र से भी पूजा होता है। जो श्रद्धालु अपने मन में भक्ति भावना रख करके 9 दिन माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसको जिस तरह से मनोकामना होता है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे पहले बात जो यहाँ पर दर्शक लोग आते हैं वो अचानक माता रानी जब किसी को कुछ देना चाहती है तो अचानक भक्त को बुलाती है और देती है। और यहाँ पर से वो अपने झोली खाली नहीं जाता है, खाली झोली भर भर के माता रानी उनको भेजते हैं। हर तरह से उनको कल्याण होता है। निसंतान यहाँ काफी श्रद्धालु हैं। बिल्कुल, यहाँ जो भी माता रानी का दरबार में अपने मनोकामना लेकर के संतान के भाव से लेकर के आते हैं और उनका पूर्ण होता है। पूरा होने के बाद यहाँ पर खसी और कचमनिया का भोग लगता है। जो कचमनिया बोलते हैं, चावल के आटा और गुड़ से मिला करके उसका भोग लगाते हैं ढकना में। तो वैसे लोग आपको बहुत माता रानी के दरबार में आता है, मन्नत मांग करके जाते हैं और नवरात्र के अवसर पर आ करके उनको पूरा करते हैं। नवरात्र में हो,
माघ के बसंत पंचमी में हो, हमेशा बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर उसको पूरा करते हैं, माता का श्रृंगार करते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालुओं को किस तरीके से पूजा करना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, कैसे? नवरात्रि में 9 दिन अपना जो व्रत रखते हैं, उसके अनुसार आकर के माता रानी के चरण पर अपना सबसे पहले उनका स्थान को धोना, उनके जो चंदन, अक्षत, फूल जो भी है, उस तरह से पूजा करना और जो नियम से अपना 9 दिन रहें, उसके अनुसार मन्नत मांगे, भगवान से मनोकामना, माता रानी से मनोकामना रख करके और उनका व्रत रखें। व्रत रखने के बाद में उनका नवमी के दिन उनका पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति के बाद जो है सो भगवान माता रानी जब और वहाँ जो भगवान हैं भैरव के रूप में, उनका मन्नत जब पूर्ण हो तो वो आकर के पुनः इनकी पूजा अर्चना करें और धन्यवाद प्रकट करें माता रानी को। क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार पाठक, पूर्णहारी। उमगा पहाड़ी पर एक छोटे आकार का कुंड बना हुआ है जिसे लोग अमर कुंड के नाम से जानते हैं। यह कुंड देखने में साधारण दिखाई देता है, पर इस कुंड की खास विशेषता यह है कि यह पहाड़ी की काफी ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। बताया जाता है कि इस कुंड से जितना पानी बाहर निकाला जाता है, पुनः उतना पानी जमा हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि इसका जल स्रोत पाताल से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। बेहद आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसका जल स्रोत कहां से आता है, जबकि पहाड़ी के नीचे तल से तकरीबन 20 फीट की गहराई में जल का स्रोत मिलता है। यह विज्ञान का विषय व शोध का विषय हो सकता है कि आखिर क्या कारण है कि पहाड़ी की ऊंचाई पर यह स्रोत सालों भर जल से भरा रहता है। इस पहाड़ी पर 200 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान की गई है जो विभिन्न रोगों के लिए कारगर हैं। दक्षिण भारत एवं हिमालय में पाए जाने वाले पौधे की प्रजाति भी पहाड़ पर है। डकपक्टोरिया पौधा दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है जो इस पहाड़ पर देखा गया है। इस पौधे का बीज दर्द की दवा में उपयोग होता है। इस पौधे के बीज को हाथी पसंद करते हैं। पहाड़ पर मुसलीकंद, बिदारीकंद, गुड़मार, अष्टगंध, श्रृंगारहार, सतावर, गोखुल, कोरैया समेत विभिन्न प्रजाति के पौधे उगे हैं। मंदिर की महिमा एवं गरिमा को प्रचारित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय उमगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रख्यात गायकों की प्रस्तुति होती है, लेकिन ज़रूरत है कि इस उमगा धाम को बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर शामिल कराएं, तभी उचित विकास हो पाएगा।